जी क्या वाकई उन्होंने बदला है बनारस को? बिल्कुल बदला है। रोजगार के मुद्दे पर सरकार फेल है, ये ने कुछ किया है या फिर ऐसे? बहुत बदलाव आया है यहाँ पे। तो एयरपोर्ट पहले लोग 1 घंटे में पहुँचते थे, 20-22 मिनट पहुँच रहे हैं। ट्रैफिक सिस्टम अगर नहीं है। ना कुछ भी नहीं, मैं तो रेलवे स्टेशन से होटल आने में 1.5 घंटा लगा है, 4 किलोमीटर की दूरी। सियासत में यात्राओं का हमेशा ही अहम रोल रहा है। राजनीति की रफ्तीली राहों पर सालों से कभी रथ यात्रा तो कभी बस यात्रा तो कभी साइकिल यात्रा निकलती रही है। यकीनन जरिया कोई भी हो, लेकिन मकसद मतदाताओं को रिझाना रहा है। यूपी के सियासी समर के बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी एक ऐसी ही यात्रा पर निकली है, लेकिन हमारा लक्ष्य मतदाताओं को लुभाना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नब्ज को टटोलना है। जी हाँ, मैं हूँ आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सवारी चुनावी है। और आज बात होगी बनारस की, वही बनारस जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कर्मभूमि बताते आ रहे हैं, जिसके विकास के किस्से न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई पड़ते हैं। ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, तो लोगों के मन में क्या है? बनारस में क्या डबल इंजन की सरकार लोगों को पसंद आ रही है, या फिर उन्होंने इस बार बदलाव का मूड बना लिया है? तो आज इन्हीं बातों की होगी पड़ताल और जानेंगे क्या है बनारस का हाल। बनारस बदल रहा है और इस बदलाव की खूबसूरत तस्वीर मेरे पीछे ये बस है। ये इलेक्ट्रॉनिक बस है। आमतौर पर ऐसी बसें मेट्रो सिटी में ही दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अब ये बसें वाराणसी में भी चल रही हैं और वाराणसी के विकास की जो सबसे खूबसूरत तस्वीर इन्हीं बसों को कहा जा रहा है। तो अपने चुनावी अभियान की जो शुरुआत है, चुनावी यात्रा की शुरुआत आज हम इसी बस से करेंगे और बनारस के अलग अलग इलाकों से होकर ये बस गुजरती है। तो यहाँ पर क्या लोगों का मिजाज है, इस बस में जो सवार होंगे उनसे हम जानेंगे कि क्या बनारस का मूड क्या है। तो आइए चलते हैं। सवारी चुनावी है का सफर अब स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले हम बात करेंगे इस शानदार बस के जो ड्राइवर हैं उनसे ही बात करेंगे। कभी सोचा था कि बनारस की सड़कों पर भी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी? नहीं सर, क्यों? अभी तक कैसी बसें चलती थी? अभी तो वो डीजल वाली सब चल रही थी। डीजल वाली ही चल रही थी। हाँ तो क्या कहेंगे भाई, कुछ तो बदला ही है, बहुत कुछ बदलाव की बात कही जा रही है बनारस में। हाँ, बहुत अच्छा है, हाँ, अच्छी क्या? चल रही है बस। तो क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है? चेंजिंग होने जा रहा है, अच्छी चल रही है, सवारी को सुविधा है, गाड़ी अच्छी चल रही है। बनारस का मूड क्या कह रहा है? आप तो बार सफर करते हैं, यहाँ पे लोगों को ले आते हैं, लोगों का मिजाज क्या है, क्या लगता है लोगों को? मिजाज ठीक है लोगों का, कह रहे हैं अच्छी है। सरकार किसकी बनेगी? सरकार जिनकी है वो उन्हीं की बनेगी, और किसकी बनेगी? अच्छा, मतलब आप भी ये मानते हैं कि योगी जी की सरकार बनेगी? बनेगी सरकार। हाँ। क्या क्या और सुविधाएं बढ़ी है बनारस में, बताएंगे जरा हमें आप? सड़कें बनी हैं, मोदी जी आ रहे हैं तो सड़कें बन रही हैं और बसेस चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक चल रही हैं, इससे पॉल्यूशन कम होगा। तो इस बार वोट देंगे आप? वोट तो जाएगा बीजेपी को ही। बीजेपी को? क्यों, क्या लगता है क्यों खास बीजेपी को? नहीं, सरकार काम कर रही है तो काम करेगी तो फिर तो बनता है वोट, जनता देगी ही वोट। जनता आपके मन में क्या है? योगी जी क्या वाकई उन्होंने बदला है बनारस को? बिल्कुल बदला है। किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं बनारस में? हर तरह का बदलाव, हर लेवल पे बदलाव हुआ है। सफाई, स्वच्छता, सुशासन, योगी और मोदी की डबल इंजन सरकार ही आएगी। बिल्कुल। तो लोगों का ये साफ कहना है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो बेहतर चल रही है। हमारे साथ एक यहाँ पर चाचा भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा ये बताइए कहाँ से आप आ रहे हैं? हम तो रोडवेज विभाग के। रोडवेज विभाग से। ये बताइए कि रोडवेज का कितना कायाकल्प हुआ है? बहुत हो गया। बहुत हुआ। किस तरीके से हुआ है, कुछ उसके बारे में बताइए जरा। ये तो मोदी ने किया, जो हिसाब से किया है मोदी ने अपना किया है। जो वेतन हम लोग को रुक जाते थे, वेतन नहीं रुक रही है, वेतन मिल रहे बराबर, और कुछ नहीं। तो एक ये बताइए कि पहले की सरकारें कैसी थी, क्या इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर आप लोग योगी सरकार को ही एक तरीके से रिपीट करेंगे? योगी मोदी तो फिर आएंगे। योगी जी ने कुछ किया है या फिर ऐसे? बहुत बदलाव आए हैं यहाँ पे। तो सड़कें हैं, सुरक्षा है, स्वास्थ्य की सुविधा है। इसके बाद जहाँ जाने के रास्ते नहीं तो वहाँ रास्ता हो गया है। तमाम तरह के बदलाव आए हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं, अब एयरपोर्ट पहले लोग 1 घंटे में पहुँचते थे, 20-22 मिनट पहुँच रहे हैं। इस सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठते रहे हैं। चाचा आप कहाँ से आ रहे हैं?
हम गाजीपुर के गहमर गांव से। गाजीपुर गवर्नमेंट बनारस को आपने बदलते हुए देखा है, जी जी, क्या कहेंगे इस सरकार को? बहुत अच्छा काम हो रहा है। बनारस में बहुत बदलाव हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों से। जी, तो यूपी का मूड आपको क्या समझ में आया? आप गहमर के भी है, गाजीपुर की है, किसानों के बीच में आप रहते होंगे, आम लोगों के बीच में रहते होंगे, लोगों का मूड क्या है? लोगों का मूड बहुत अच्छा है। हमारे तरफ तो न रोड था न बिजली था, सब पे काम हुआ है और यहाँ पर भी बहुत पहले से ज्यादा विकास हुआ है। फिलहाल हम शिवपुर से कैंट का जो सफर है वो एक रोडवेज की सिटी बस में कर रहे हैं और इस दौरान बहुत सारे जो मुसाफिर हैं वो भी हमारे साथ हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? पिंडरा से। पिंडरा से। आप तब तो बनारस के ही रहने वाले। ये बताइए कि बनारस में कितना बदलाव हुआ है? 100%। 100% हो गया। तब तो फिर मतलब विरोधियों के लिए, योगी जी के विरोधियों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बात तो सही है, योगी अच्छे काम कर रहे हैं, खराब काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं अपने दो जगह। चार काम हमें भी बताइए जरा, हम भी अपने टाइम्स नाउ के दर्शकों को बताइए जरा। क्या बताएं, मैं कहा तो अच्छे काम कर रहे हैं जो योगी। क्या क्या काम किया है जरा? बहुत से काम किए हैं, हमारे लिए भी काम किया, महिलाओं के लिए काम किया हुआ है। अच्छा लगते हैं योगी जी, अच्छे लगते हैं? योगी भी अच्छे लगते हैं। क्यों, आपको भी योगी जी लगते हैं ठीक ठाक? जी सर, जी सर, जी सर, बहुत अच्छे हैं, हाँ, बहुत बढ़िया है, काम भी अच्छा किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं। काम क्या क्या किए जरा हमको बताएंगे जरा? अब देखिए कितना विकास कर रहे हैं, पहले से कितना सुधार हो गया है बनारस के अंदर में। हाँ, महंगाई बढ़ा हुआ। जी जी जी। तो क्या लगता है कि इस बार भी योगी जी की सरकार बनेगी कि अखिलेश जी आ रहे हैं? अब ये सब हम कैसे बता सकते हैं, अब तो आने वाला कल ही बता सकता है। बार योगी जी की सरकार बनेगी क्योंकि इनकी सरकार में माफियागिरी, गुंडागिरी बंद हो गया है। लोग खुलेआम जो है खुशी से रात बिरात चलते फिरते रहते हैं, सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। देखिए आपके बगल में ही एक महिला भी है, क्या आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं योगी राज में? हाँ पहले क्या स्थिति थी, आप कितना बदलाव हुआ है? सर, अभी हाल ही में मतलब स्कूल डेज से बाहर आई हूँ, तो पहले भी उतना ही था, लेकिन ये था कि पहले के टाइम से अब के टाइम में काफ़ी चेंजेस हैं। अब हमारे पास टेक्नोलॉजीज अपग्रेड हो गई हैं, तो मतलब उससे भी काफ़ी फर्क है पहले के कंपेरिजन आज में। महंगाई जो है वो बेलगाम होती जा रही है। हाँ, महंगाई तो कोई भी सरकार आती है, महंगाई तो बढ़ता ही है। इसको किसी सरकार ने कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि उनको जो है सरकार चलानी है तो वित्त व्यवस्था को अरेंजमेंट करने के लिए तो हर सरकार करती है। ये कोई नई बात नहीं है, महंगाई हमेशा आगे बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन महंगाई को देखते हुए सरकार ने जो है अनाज जो है गरीब लोगों को फ्री में दे रही है ना, जिससे कि खाने पीने के लिए गरीब लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। बाकी जो सक्षम है वो तो खरीद के खाते ही है। कितना बदलाव देखते हैं, बड़ी चर्चा है यहाँ के विकास की, बहुत चर्चा है। देखा है बना काशी हो गया। पहले काशी एकदम पतली पतली गलियां और ये सब सड़क इतने कूड़े उड़े पड़े रहते थे, लेकिन स्वच्छता की दृष्टि से भी बहुत अच्छा हो गया काशी। और काशी इसमें विश्व की पहचान हो गई है। ये नहीं है कि केवल बनारस वाले उसको जान रहे या देश वाले जान रहे, वो विश्व की पहचान हो गई है। तो क्या भाई, बनारस तो लोग कह रहे हैं कि बहुत बदल रहा है, बनारस में बहुत विकास काम हुआ है, कॉरिडोर बन गया, घाटे चमक रहे हैं, घाट चमक रहा है, गलियां साफ सुथरी हो गई, और आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी। घाट चमकने से थोड़ी सरकार बनती है। घाट तो पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा है। मंदिर बना, मंदिर के नाम पे आदमी जनता को तो कुछ मिला ही नहीं। मंदिर से आदमी थोड़ी खाना खाएगा। लगता है कि रोजगार के मुद्दे पे सरकार फेल है, बिल्कुल फेल है सर। रोजगार ही नहीं है आज मार्केट में, कहीं भी चले जाइए तो वही रोजगार नहीं, किसी के पास, हमारे पास नहीं, किसी के पास नहीं है। इसका प्रमुख कारण क्या आपको लगता है? प्रमुख कारण मतलब अब हम क्या, सरकार चेंज हो जाएगी, सब सही हो जाएगा। आज हम बनारस की बात कर रहे हैं, बनारस के लोगों के मन में क्या है चुनाव को लेकर अगर बात करें तो आज हम उस पर बात करें और आपकी सवारी का भी इस्तेमाल करेंगे। इजाजत है? चलिए ठीक है। मुनव्वर भाई, ये बताइए कि किस तरह का आपका व्यवसाय है? हम लोगों का ट्रेडिंग का काम है, कपड़े ट्रेडिंग का काम। तो कैसा काम धाम चल रहा है? काम धाम बहुत सुस्त है, काम धाम में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं है। कोरोना की वजह से, उसके बाद GST से हम लोग थोड़ा परेशान हुए। हाँ, और बुनकर का काम एकदम ख़त्म हो चुका है। बुनकर का एक समय ऐसा था कि बनारसी साड़ी का बहुत बड़ा स्कोप था, पूरा बनारस उसी के लिए जाना जाता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि मार्केट में पीछे से वैल्यू आना कम हो गया, मांग कम हो गई GST की वजह से। हाँ। और कुछ बनारस में समस्याएं पैदा होती चली गई, जो बिजली का बिल की जैसे समस्या है, बिजली हाफ नहीं हुई,
या बिजली के बिल की समस्या से बुनकर बहुत जूझ रहे हैं। और उधर सूरत डुप्लीकेट भी बनाने लगा और सूरत से भी आने लगी। इस बार ये कितना चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है और क्या लगता है कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, चुनावी मुद्दा ये है कि कोई पार्टियां इसको अपना चुनावी मुद्दा बनाना भी नहीं चाहती हैं। बुनकरों की समस्याओं को लेकर के कोई अपना घोषणा पत्र नहीं जारी करता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और अगर करता भी है तो उस पर कोई माफ़ी नहीं होती है उसमें। तो ओवैसी भी इस बार ताल ठोक रहे हैं। आप चूँकि मुसलमान बस्तियों में जाते हैं, बुनकरों के बीच में रहते हैं, कितना बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है? कुछ लगता है दम है उनके अंदर? नहीं, कुछ मामूली असर पड़ेगा। ओवैसी साहब तो एक समझदार आदमी हैं, उसमें उनके काबिलियत पर शक नहीं है, मगर उनके संगठन अभी उत्तर प्रदेश में उतने मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। भोजपुर तो हमें भी ले चलेंगे, आपसे बात भी होगी, बनारस के लोगों के मूड और मिजाज को भी समझेंगे क्या है चुनाव में। ठीक है, चले, तैयार हैं? चलिए चलते। क्या इस बार चुनाव में मुद्दा बनेगा रोजगार का भी? देखिए, हाँ सर, चुनाव में रोजगार तो मुद्दा अवश्य बनेगा। हाँ, क्योंकि अब वैकेंसी आई है, लेकिन इस टाइम आई है, अब उनका कंफर्म नहीं है कि क्लियर हो जाएंगी वैकेंसी। तो बनारस में कुछ बदलाव हुआ है? क्योंकि लोग कह रहे हैं बहुत बदल गया बनारस। क्या क्या बदला है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए जरा। ये जहाँ तक देख रहे हैं रोड, पहले के रोड के और अब के अपेक्षा से तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया। और फिर टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, फिर उधर का एरिया गदौलिया, ये सब है जहाँ इतना मीन्स इतना रोड इतना पतला रहता था, फिर इतनी गंदगी, और गंगा जी में भी काफ़ी सुधार, सफाई से काफ़ी हो रहा है। घाट पे भी जाके देखिए। बात अगर बनारस की हो और जिक्र गंगा का ना हो तो कुछ अधूरा सा महसूस होता है, क्योंकि बनारस की सियासत का रास्ता गंगा की ही लहरों से होकर गुजरता है और इसी राजनीतिक नब्ज को टटोलने के लिए हम एक नाव पर मौजूद हैं। स्थानीय भाषा में इसे बजरा कहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे हम जानेंगे कि क्या वाकई बनारस में बदलाव हुआ है। शाम का वक्त है और ये लोग गंगा आरती देखने के लिए निकले हैं। तो अपने बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें। सबसे पहले हम गंगा पुत्र कहे जाने वाले जो नाविक है उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि बनारस कितना बदला है? बहुत बदला है सर। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, ये घाट नहीं, सूरज उगता है तो लगता है कि जैसे सोना है ये भारत। तो कितना बनारस में कितना बदलाव दिखा है आपको? कम से कम 50%। 50%? क्या क्या आप कुछ नया क्या क्या दिख रहा है? विश्वनाथ जी की गलियां, कचौड़ी होना और बहुत सारी चीज। कभी कल्पना किया था कि बनारस के घाट, गंगा इतनी खूबसूरत होंगी? नहीं किया था कभी। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? योगी सरकार ही रहेगी या फिर अखिलेश की बाईस की दौड़ेगी? योगी। हाँ। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इस वजह से। गंगा की स्थिति में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? ये तो आप लोग भी पिछले 5 सालों से देखे होंगे। अब कार्यकाल मोदी जी का बढ़ ही गया है, तो सफाई भी व्यवस्था हो गई है। जो मंदिर काशी को लेकर के आप देखिए, बनारस की पूरे माहौल को देखिए, जो पहले ऐसा परिवर्तन काफी हो चुका है। तो इस बार सपोर्ट तो मोदी ही है, योगी ही है। मेरे ख्याल जैसे आम शहर होता है वैसे था, बट वैसे अभी देखेंगे तब कुछ कह पाएंगे। अच्छा, आप घाट पे घूम रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि काफी साफ सफाई हुई है। हाँ, आपने भी ये महसूस किया कि बनारस में साफ सफाई अब पहले से काफी बेहतर हुई है? हाँ जी, बेहतर हुई है, पहले से तो अच्छी है। आम लोगों की राय है जिसमें जो मत है वो बटे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो दूसरे मसले हैं उस पर बहुत काम किया, जबकि कुछ इनके जैसे जो युवा है वो ये कहते हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार फेल है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।